एक धार्मिक बिल्ली की कहानी कि एक बिल्ली थी, वह खुद को धार्मिक समझती थी नहीं। दरअसल अधार्मिक लोगों के बीच में कुछ धारणाएं होती हैं जिन बातों से वह खुद को धार्मिक समझने लगते हैं। इस कहानी में उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग धर्म की आड़ में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसे धर्म का नाम देते हुए, जबकि वह सारे कार्य अधार्मिक होते हैं। एक बिल्ली जो खुद को शाकाहारी कहती थी, धार्मिक कहती थी, क्योंकि वह जिस घर में रहती थी उस घर में वह किसी चूहे को नहीं मारती थी। दिन में वह शाकाहारी थी लेकिन रात को नहीं। रात होते होते उसे लगता कि आसपास में जो चूहे हैं उसे मारना चाहिए। बिल्ली का धर्म है कि वह बाकी चूहों को मारे ताकि लोग उनसे परेशान ना हो। ऐसा करते हुए वह रात को हर बार बाहर निकलती और चूहों को मारकर अपने घर में वापस आ जाती। लोग उन्हें देखकर, उस बिल्ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, हैरान थे और उसको पूछना शुरू कर दिया था उस बिल्ली को कि यह धार्मिक बिल्ली है। लेकिन वह बिल्ली कुछ दिन बाद, दरअसल तो ऐसा होता है कि जो धार्मिक लोगों का घेरा होता है वह कुछ सीमित होता है। मंदिर में वह किसी और तरह से दिखाई देंगे, दुकान पर किसी और तरह से दिखाई देंगे। जो बातें वह मंदिर में सुनते हैं, कहते हैं, जानने को जाते हैं, वह बातें वह अपनी दुकान पर आकर भूल जाते हैं। लोगों की जेब काटना, बेईमानी करना, पैसे इकट्ठा करने ऐसी बातों में लग जाते हैं जिन बातों के मायने वह भुलाना चाहते हैं, जिन्हें वह समझती हैं कि यह बातें ज़रूरी नहीं है। तो ये जो बिल्ली थी वह खुद को धार्मिक कहती थी, माला फेरती थी, लोग इसे पूजने आते थे, माथा रगड़ते थे बिल्ली के सामने कि बहुत ही धार्मिक बिल्ली है। अड़चन तब हुई जब इस घर में बिल्ली के अलावा घर वालों ने एक तोता लाने की सोची। परिवारजनों ने सोचा कि बिल्ली तो धार्मिक है, शाकाहारी भी है, तो क्यों ना हम एक तोता रख लें। तो उन्होंने सबसे पहले एक तोता जाकर खरीदा और उसे घर पे लेकर आ गए। अब इस धार्मिक बिल्ली की अड़चनें बढ़नी शुरू हुई। इस बिल्ली ने पूरा दिन खुद को समझाया कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई उसके अंदर वह लालसा जगनी शुरू हुई और उसने खुद को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन ये तोता मुझे धार्मिक नहीं लगता। ये गीत गाता है, ये गुनगुनाता है, ऐसे लोगों को धार्मिक ही नहीं माना जाता। बिल्ली सोचती थी इसे मुंह लटकाना चाहिए, इसे डरना चाहिए, इसे गाने नहीं गुनगुनाने चाहिए। तो बिल्ली ने अपना धर्म समझा कि ऐसे तोते को क्यों ना वो मुक्ति दिलवा दे। रात होते ही उसने झपट्टा मारा और उस तोते को पर बिखेर दिए, खून बिखरा और उसे मार डाला। अगली सुबह उस बिल्ली की बहुत पिटाई हुई। बिल्ली ने सोचा कि हो सकता है उसने इतने महंगे फर्श को गंदा कर दिया हो, इसीलिए उसे मारपीट हो रही हो। अगले दिन परिवार वालों ने एक और तोता खरीदा और उसे भी घर में लेकर आ गए। बिल्ली ने सोचा यह भी कामुक है, लगता है इस तोते को शैतान ने पकड़ा हुआ है और बिल्ली का तो धर्म है कि हर व्यक्ति को इस तोते को मुक्ति दिलवाए। रात होते होते उसने धीरे से जाकर उसके बाद परिवार वालों ने एक और तोता खरीदा और उसे भी घर में लेकर आए। बिल्ली ने सोचा कि यह भी कामुक है, इसे शैतान ने पकड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसे मुक्त कर दूं। रात होते होते उसने उस तोते को पकड़ा और मार दिया। इस बार उसने फर्श पर कुछ भी ना बिखेरा, ना ही उसके पंख नोचे और ना ही उसे अधमरा कर फर्श पर बिखेरा। इस बार उसने तोते को खा लिया। लेकिन अगली सुबह बिल्ली को फिर से मार पड़ी। उसके बाद परिवार वालों ने एक और तोता खरीदा और बिल्ली को अब ये समझ में आ चुका था कि उसे फर्श गंदा करने की वजह से मारपीट नहीं हो रही, उसे तोते को मारने की वजह से ही मारपीट हो रही है। इस बार उसने तोते की ओर देखा और मुस्कुराई, जैसे धार्मिक लोग मुस्कुराते हैं। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि मैं इस तोते को कुछ नहीं करूँगी, मैं इसे मुक्त नहीं करूँगी, मेरा काम नहीं है कि मैं इसे मुक्ति दिलवाऊँ। लेकिन रात होते होते उस बिल्ली के मन में फिर से वही बातें जागी। उसने कहा ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगी, लेकिन मैं इसे समझा तो सकती हूँ। वह धार्मिक बिल्ली उस तोते के पिंजरे के पास गई और उसके पिंजरे में एक पंजा डाला, जिससे कि वह तोता घबरा गया। बिल्ली ने कहा कि हाँ, अच्छा तोता है, डर रहा है, परमात्मा से
डरना चाहिए। लेकिन जब वह बातें समझा रही थी तो इसी के बीच में उसने ज़ोर ज़ोर से तोते को हिलाना शुरू किया। उसने कहा, जितना डरेगा उतना भगवान के करीब होगा। सभी धार्मिक लोग ऐसी बातें ही तो करते हैं। इसके बाद उस बिल्ली ने जब तोते को हिलाना शुरू किया तो उस तोते के प्राण निकल गए। वह तोता मर चुका था। अब बिल्ली ने सोचा कि किसी को मारना पाप है, लेकिन मरे हुए को खाना तो कोई पाप नहीं, और उसने वह तीसरा तोता भी खा लिया। और आपको इससे क्या सीख मिली, हमें ज़रूर बताइएगा। दरअसल इस बात के बारे में उन्होंने तब भी बात की थी जब कहा गया था कि बुद्ध के भिक्षु जो थे वह खाना मांगने गए और उनके कटोरे में, भिक्षा पात्र में एक मांस का टुकड़ा आ गिरा। आसमान से उड़ती हुई झील के मुंह से मांस का टुकड़ा गिरा और भिक्षा पात्र में आ गिरा। तब उस भिक्षु ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा कि अब इसका क्या करें। अगर महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं कहूँ कि फेंक दो, तो आगे से भिक्षु ऐसा ही करेंगे। जो पसंद होगा खा लेंगे, जो नहीं होगा उसे फेंक देंगे। इससे निरादर होगा। कहा कि तुम इसे खा लो क्योंकि यह तुम्हारे भिक्षा पात्र में है। कहानी जिससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज की इस कहानी में इतना ही।